सर, बज़ाहिर इस जंग के बाद तो ये महसूस हुआ है कि अमेरिका भी इस बात को कहीं ना कहीं तस्लीम कर रहा है कि इसराइल की बेजा हमायत उनके लिए आलमी मंजरनामे पर खतरात से खाली नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका मुस्तकबिल में इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले या उसकी बेजा हमायत बंद कर दे? देखिए, इतना आसान तो नहीं लगता कि ये ऐसे होगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट मुझे लगता है कि शायद हो भी जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आए, के बारे में लार्जली तस्वर ये है कि ये जो इजराइल वाली प्ले बुक है, जी। जो अक्सर अमेरिकी सदर पिक करते हैं, ये उसको फॉलो नहीं कर रहे। और यही वजह है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप मिडल ईस्ट आए थे तो उन्होंने इसराइल का दौरा नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक ज़रूर है। दूसरा, ये इसराइल को जो इम्प्यूनिटी है कि वो जिसको ऊपर जो मर्जी हमला कर दे, वो लेबनान पे, इराक पे, सीरिया पे, हर मुल्क पे वो हमला कर देता है और उसको कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, उसको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ ये परेशान कुन चीज़ है, और इस पे अमेरिका को कम अज़ कम अपनी रेपुटेशन की खातिर, जिस तरह गजा के अंदर कहा जा रहा है, अब अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं कि जेनोसाइड हुआ है, मेरा ख्याल है अमेरिका को अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए इसराइल की ये जो जेनोसाइडल जो मिशन था गजा के अंदर, उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए, और इस पे कोई लिमिटेशन। बिल्कुल, इजराइल के अंदर भी अपोजिशन लीडर्स भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाए। कमर साहब, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह कल जो बयान दिया इसराइल और नेतन्याहू के हवाले से दिया, जो उन्होंने वायलेशन की और काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इतना सख्त रद्द-ए-अमल इसराइली लॉबी और इसराइली रजीम डाइजेस्ट कर पाएगी? क्या वो सदर ट्रंप के खिलाफ कोई सख्त रद्द-ए-अमल या कोई कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, उनको पता है कि हमने सदर ट्रंप से जो फ़ायदा लेना था ले लिया। ईरान को कमज़ोर करने की उन्होंने कोशिश करनी थी, वो उन्होंने काफ़ी हद तक ईरान को जो है वो डेंट डाला है, जो उनके मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं, और जो वो इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर रही है सारा दिन, सारा टाइम, उसकी वजह से उसने ज़ाहिर बात है बताया कि ईरान के अंदर लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अंडरमाइन करेगी, या उनकी किसी बात को या उनकी किसी चीज़ को वो जो है वो वैल्यू नहीं देगी। लेकिन लार्जली उनको ये पता है कि अभी ट्रंप 3.5 साल मौजूद है पावर में, और उनको अनॉय करने से मुराद ये है कि आपकी सपोर्ट अगर कंप्लीट ख़त्म नहीं होगी तो कम ज़रूर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें इसराइल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बताएं, तारीख इस इसराइल ईरान जंग को किस तरह कलम बंद करेगी? नुकसानात और अहदाफ की जंग में कौन फाते है, इसराइल या ईरान? देखें, अगर तो मिलिट्री टारगेट देखे जाएं तो इसराइल ने काफ़ी मिलिट्री टारगेट हिट किए हैं, और अगर देखा जाए कि ईरान की रिजिलियंस बहुत ज़्यादा थी जी। ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी शो की है, लेकिन लार्जली ईरान हमला तो कर सकता है लेकिन हमले का दफा नहीं कर सकता। ये लिमिटेशंस हैं जो हमारे सामने आई हैं। सो इस चीज़ में देखा जाए, और दूसरी बात है ईरान की अवाम की जो अंदर कौमियत, नेशनलिज्म, उनके बारे में ये जो तासुर है कि वो वाकई एक कौम है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो अपने मुफाद, अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी सॉवरेनिटी के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। और मुसलमान दुनिया में उन्होंने, ज़ाहिर बात है, उनको अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, मुस्लिम दुनिया ख़ास तौर पे, कि एटलीस्ट ईरान ने ताकत दिखाई है। ये जितनी भी मुसलमान दुनिया की जो अरब स्ट्रीट हम लफ्ज़ बोलते हैं, सारी की सारी ईरान के साथ इस हद तक खड़ी हुई है कि उसने इजराइल को जवाब दिया है और इजराइली को बताया है कि बिल्डिंग्स जब गिरती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तबाह होता है तो किस तरह होता है, क्योंकि कभी आज तक किसी ने इजराइल के अंदर हमला भी नहीं किया था। लेकिन इजराइल के, और आज अमेरिकी सदर ने खुद कहा है कि इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट ईरान ने की है और इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल का भी अपना जोम तो जरूर टूटा होगा। कमर साहब, सबसे पहले तो हम इस तमाम जंग बंदी की सूरत हाल को अगर एक जुमले में कैद करें तो वो ये महसूस होती है कि इसराइल और अमेरिका अपने दोनों अहदाफ, रजीम चेंज और ईरान को जोहरी प्रोग्राम से रोकना, उसमें नाकाम रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये नाकामी दिहाइयों से मुहित इसराइल और अमेरिका की अजारादारी पर कितना बड़ा डेंट डालेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा ये समझना चाहिए कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी थी कि वो ईरान के अंदर उसने बहुत ज़्यादा
जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट किया है। गो के नेतन्याहू जो हैं जब से पावर में आए हैं उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी तरह या कोई भी अमेरिकी सदर जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करे। तो पहले इजराइल को अलाउ किया गया कि वो मिलिट्री टारगेट्स हिट करें, मिलिट्री लीडरशिप को हिट करें, और उसके बाद आपको पता है उन्होंने एयर सुप्रीमेसी ईरान के ऊपर रखी। तो बाद में उन्होंने न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस को हिट किया, जिससे ये पता चला कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन दुनिया में कोई, इवन के फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका की जो स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर हैं वो इल्लीगल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या इसका कोई मैकेनिज्म तय होगा, क्या कोई दुनिया में इस पर बात करेगा कि एक मुल्क जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के नीचे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रखता है, वो मुल्क जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है और तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन फॉलो कर रहा है, और उसके ऊपर अगर बम्बार्डमेंट कर दी जाती है तो कल को क्या गारंटी है कि कोई और मुल्क भी इसी तरह आईए के सेफगार्ड्स के तहत सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को परसू करना चाहता है और ये उसका हक है। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल को एक्सपोज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग और जो मिलिट्रिस्टिक एटीट्यूड है वो सामने आया है। इसके पीछे कोई रैशनल, कोई लॉजिक नहीं थी। ये प्योरली एक ऑफेंसिव मिलिट्री कैंपेन थी, जिससे मासूम लोगों को ईरान के अंदर टारगेट किया गया, बैनुल-अक़वामी क़वानीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और ये बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट हैं किसी मुल्क के वो ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल लॉ। बिल्कुल सर, दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि कोई इसराइल से सवाल पूछेगा, क्या वो किसी को आंसरेबल है? जिस तरह से वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाता है, वायलेशन करते हैं, हमने देखा किस तरह से गज़ा में इसराइल अपनी जारहियत दिखाता रहा, और फिर ईरान में इस तरह से तो सर कल को कोई भी मुल्क दूसरे पे उठ के उसकी सॉवरेनिटी पे हमला कर सकता है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। देखें, हम तमाम ममालिक, जितने भी दुनिया में 190 से ज़्यादा ममालिक हैं, इन ममालिक को ये कहा गया था कि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये यूएन चार्टर है इसको फॉलो करें, आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, और हर मुल्क को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के तौर पे रिसीव किया जाएगा, लिया जाएगा। लेकिन अगर आज ये नहीं हो रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो दुनिया के मुल्क हैं उनको कम से कम इस पर बहस ज़रूर करनी चाहिए, एक डिस्कशन करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि क्या वाकई यूएन चार्टर इफेक्टिव है, क्या ये जो एक ग्लोबल जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा तमाम ममालिक का, क्या ये इंटैक्ट है? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि इसको पाकिस्तान ने जवाब तो दे दिया, लेकिन इसको यहीं से बात आनी चाहिए थी कि इसको कंडेम किया जाए, और बहुत सारे खैर मुल्कों ने किया भी। अमेरिकी सदर ने कहा कि इंडिया का पाकिस्तान पे हमला शेम है, सारी बात वो उसको कंडेम कर रहे थे। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।